नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। लालू यादव ने बिहार उपचुनाव में बड़ा ऐलान कर दिए थे कि यदि दोनों सीट हम जीत गए तो नीतीश सरकार को गिरा देंगे। सारे फॉर्मूले तैयार हैं, जदयू में भगदड़ मचेगी और हमारी सरकार बनेगी। लेकिन लालू यादव को बड़ा झटका लगा। लेकिन राजद दोनों ही उपचुनाव में सीट हार गई। लेकिन बड़ी खबर आ रही है कि दोनों सीट हारने के बावजूद लालू यादव बिहार में नीतीश सरकार को गिरा सकते हैं। फिर से फॉर्मूले तैयार हो गए हैं, क्योंकि बिहार सरकार के मंत्री और वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी जी ने ऐलान कर दिया है कि वे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया कि मेरी चाहत है मुख्यमंत्री बनने की। और जो लालू यादव और तेजस्वी यादव बिहार में सरकार बनाने की बात कर रहे थे ना, तो ये बिना जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के पॉसिबल ही नहीं है। और लालू यादव जो दावे कर रहे थे कि सारे फॉर्मूले तैयार है, तो कहीं ना कहीं लालू यादव इस ओर बोल रहे थे कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी हमारे साथ आने को तैयार है, क्योंकि सब जानते हैं कि बिना जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के नीतीश की सरकार नहीं गिरने वाली है और तेजस्वी की, या यूं कहिए कि लालू यादव की राजद की सरकार नहीं बनने वाली है। और देखिए, खुद मुकेश सहनी जी ने कह दिया है कि अगर जदयू की उपचुनाव में जीत नहीं होती, यदि जदयू उपचुनाव में सीट हार जाते तो नीतीश की सरकार मुश्किल में आ सकती थी। मतलब इन्होंने भी कहीं ना कहीं लालू यादव की ही बात दोहरा दी कि यदि उपचुनाव में दोनों सीट यदि हार जाते नीतीश कुमार जी, तो नीतीश कुमार के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती सरकार बनाना। यानी सीधा सीधी कहना है कि ये लोग आ सकते थे लालू यादव के साथ। और लालू यादव के बारे में पूछे जाने पर मुकेश सहनी जी ने खुद कह दिया है कि उनकी लालू यादव से लगातार बात होती रहती है, लेकिन इस बार जब वो पटना आए थे तब उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। हो सकता है कि टाइम में कमी हो। और बराबर देखा जाता है कि जब भी मुकेश सहनी दिल्ली जाते हैं तो लालू यादव से जरूर ही मुलाकात करने की कोशिश करते हैं। और जिस तरह से मुकेश सहनी का बयान आ रहा है कि वे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के बाद वे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मंत्री बनने के बाद सबकी चाहत होती है मुख्यमंत्री बनने की। और सुनिए, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री मुकेश सहनी ने ये महत्वाकांक्षा कब व्यक्त की है। इन्होंने अपनी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के तीसरे स्थापना दिवस पर इन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा प्रकट करते हुए कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। इन्होंने मीडिया से कहा है कि राजनीति में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूं और मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। और सुनिए, सबसे हैरान कर देने वाली बात क्या है, तो इन्होंने गठबंधन के सवाल पर क्या जवाब दिया, जरा सुनिए। इन्होंने कहा है कि वो फिलहाल एनडीए में है, लेकिन आगे कहां होंगे ये बता पाना अभी मुश्किल है। इन्होंने मुकेश सहनी जी ने खुद ये बात कही है कि अभी वे फिलहाल एनडीए में हैं, लेकिन आगे कहां रहेंगे, हो सकता है राजद में जाएंगे या कहीं और जाएंगे, ये बता पाना अभी मुश्किल है, इन्होंने खुद कहा है। देखिए, नेता लोग ऐसे ही होते हैं, ये खुलकर बात तो कहेंगे नहीं, बाकी जनता खुद समझदार है, उनको समझना पड़ता है, इनके इशारे समझने की जरूरत है। और जिस तरह से बयानबाजियां हो रही है, खास करके जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी, लगातार देखा जा रहा है कि एनडीए सरकार के खिलाफ ही कुछ न कुछ बयान देते रहते हैं, लगातार मोर्चा खोलते रहते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये एनडीए सरकार से नाराज चल रहे हैं। तो चलिए आपको बता ही देता हूं कि आखिर कैसे उपचुनाव हारने के बाद भी यहां राजद की सरकार बन सकती है। तो देखिए, बिहार में एनडीए के पास टोटल है 126 सीट, जिसमें से जदयू के पास 43 सीट हैं। अभी दोनों ही सीट में उपचुनाव जदयू जीत गई है, तो फिर से हो गए हैं उनके 43 सीट। ठीक है, तो देखिए, इस तरह से जीतन राम मांझी की पार्टी हम और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के पास 4-4 सीटें हैं। इस तरह से 8 सीट है इनके पास। और ये दोनों यदि आ जाते हैं महागठबंधन में, या यूं कहिए कि राजद के समर्थन में ये आ जाते हैं, तो 8 सीट हो जाएंगे महागठबंधन में ज्यादा। और यदि एआईएमआईएम का समर्थन मिल जाता है महागठबंधन को, तो इस तरह से महागठबंधन की हो जाएगी 123 सीटें। और यहाँ एनडीए के पास मात्र बच जाएगा 118 सीटें। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बन सकती है। उपचुनाव हारने के बाद भी महागठबंधन की सरकार बन सकती है और एनडीए की या नीतीश की सरकार गिर सकती है।
तो आगे क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में है। इन नेताओं के मन में क्या है ये यही जाने। इन्होंने तो खुलकर बयान नहीं दिया है, बस संभावनाएं व्यक्त की है और इन संभावनाओं के तौर पर हम सिर्फ अंदेशा लगा सकते हैं या सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, लेकिन क्लियर रूप से अभी ऐलान नहीं हुए हैं। लेकिन जिस तरह से बयानबाजियां की गई है इससे तो यही लगता है कि नीतीश की सरकार मुश्किल में पड़ सकती है। अब भी बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने की उम्मीद है। तो ये थी फिलहाल तक की कुछ बड़ी खबरें। और हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी भी सेवा करने का एक अवसर अवश्य ही प्रदान कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में ऐसे ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय। घर में रहें, सुरक्षित रहें।